क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कुछ चीज़ें हो सकती है इसमें आपने 10th क्लास में पढ़ी हों, तो उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको पता है कि यहाँ पर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाली और ये नेगेटिव वाली एक्सिस होती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसी ऑर्डर में रहेंगे हमेशा, ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे। फर्स्ट यहाँ होगा, थर्ड यहाँ, सेकंड यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा, फोर्थ यहाँ होगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है उस पर जो हम मान के चलते हैं तो वो 0 डिग्री मान के चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जो है, तो यहाँ से अगर हम इसे टर्न करके यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा y पे 90 डिग्री, फिर इस जगह पर होता है 180 डिग्री, फिर यहाँ पर होगा 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका एंगल जो है 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। फिर यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होगा, फिर 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट होगा और 270 से लेकर 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। नाउ अब हर क्वाड्रेंट में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, आप लोगों को 10th क्लास में भी पता होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन, कॉस, सेक, कॉट, टेन और कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपस में रिवर्सिबल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये टर्म्स आपको ध्यान होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे अगर ट्रिग्नोमेट्री, अब हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए। एक्चुअली हमने 10th क्लास तक आपने 0 से लेकर 90 तक के एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली होगी, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में कई बार हमें 0 से 180 के बीच की, यानी कि 90 से 180 के बीच के कुछ एंगल्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे tan 120 हो गया, sin 120 हो गया, cos 150 हो गया। तो इनकी वैल्यू जब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे उस टाइम पर हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा, जिस क्वाड्रेंट में यहाँ अगर जो लिखा है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो गाइस, अब यहाँ पर ये चीज़ हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, इसके बारे में हमने 10th क्लास में भी काफ़ी टाइम तक पढ़ा था कि साइन की जो 0 से लेकर 90 के बीच की कुछ वैल्यूज़ हैं, उसकी अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो साइन 0, थीटा यहाँ एंगल होता है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू ये होती है। देन इसके बाद अगर हम बात करें कॉस के लिए, तो कॉस के लिए cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें साइन 10 की, तो 10 एक्चुअल में होता क्या है, 10 जो फंक्शन है, 10 यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि 10 जो है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। tan जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। तो अगर इसे हम निकालें तो देखो tan 0 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करोगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/√2 और 1/√2 करोगे तो ये 1 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू, साइन 60 और
cos 60, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो sin 60 की वैल्यू आ जाएगी रूल। अब यहाँ पर आती है sin 90 की वैल्यू, तो sin 90 की जो वैल्यू होती है 1/, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, या इसको हम अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नंबर में, तो ये अनडिफाइंड जो वैल्यू होगी वो 1/0 यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर, अब ये एंगल कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में ये जो एंगल लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है। अगर आपको यहाँ पर ये x है और ये y है, तो जो एंगल कंसिडर किया जाता है कि sin 60 कितना होगा, sin 90 कितना होगा। तो सपोज़ अगर आपको 30 के लिए बताना है, तो ये एंगल जो है यहाँ पर इस तरीके से, ये एंगल जो यहाँ पर जो भी ये हम sin 60 sin 30 जो भी एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कंसीडर किया जाता है, देखिए जब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे पास एक इस तरीके से एक ट्राइंगल बन जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ये राइट ट्राइंगल बन गया। इस राइट ट्राइंगल में ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। बेस कौन सा होता है, अगर कोई राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में हो सकता है, किसी और ट्राइंगल में ये सिचुएशन नहीं आ सकती। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, अब देखो यहाँ पर दो राइट ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है तो और दूसरा एंगल तो और एक और कोई एंगल है। तो अगर ये एंगल पता है तो ये एंगल हम बता सकते हैं ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है तो ये थीटा, और जो भी हमने थीटा एंगल लिखा है वो, और यहाँ पर जिस साइड पर 90 डिग्री वाला एंगल हो, जिस साइड पर 90 डिग्री और थीटा एंगल हो उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये जो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा B का मतलब यहाँ पर क्या है, B का मतलब है यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर P एंड हाइपोटेनियस H। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कोई भी ट्राइंगल अगर आपको राइट ट्राइंगल दिया जाता है तो उसमें ये चीज़ें हो जाती है। अब एक और छोटी सी चीज़ जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, इन फंक्शंस को, साइन कॉस को भी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो साइन होता है, साइन थीटा जो होगा, उस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जो टेन थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों चीज़ें आपको कम से कम याद होनी चाहिए, इसी को यूज़ करके हम आगे चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो अगर हमारे पास अब हम नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं कि अगर कभी हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालनी है, कि अगर 90 की वैल्यू साइन 180 है या साइन 120 है, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इन सारी की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे साइन 120 इसकी वैल्यू होगी, ये हमें कैसे निकालनी है, कॉस 150 इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म को नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसी छोटी सी यहाँ पर एक सिंपल सा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। अब बेसिकली ज़्यादातर जो हमारे पास फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चंस में जो एंगल होता है ज़्यादातर 180 या 180 से कम रहता है। अगर उससे ज़्यादा एंगल भी होता है, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ज़्यादा एंगल नहीं होता, 180 तक का ही एंगल होता है। तो आपको करना क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो, मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, उसमें से जो सबसे सिंपल तरीका है वो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से करना है। जब भी आपके पास जो एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को आपको ब्रेक करना है, जो भी ये अंदर एंगल लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सीधे।
ठीक। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि एक देखिए आपने बुक्स में कई जगह पर देखा होगा कि 90 प्लस माइनस थीटा या 180 माइनस प्लस थीटा, वो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, याद रखने में दिक्कत रहती है कि भाई क्या है किस तरीके से। तो एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है, अगर एंगल की वैल्यू थीटा की जगह जैसे हमें निकालना है साइन 120, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, साइन 120 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। जैसे कि सबसे पहली स्टेप जो है, जो भी एंगल दिया हुआ है उसको आप ब्रेक कीजिए, इनटू 2 पार्ट्स। आपको 2 पार्ट्स में वो ब्रेक करने हैं। कैसे, जिनमें से एक पार्ट जो है वो 90 या 9, देखो उनमें से अभी किस तरीके से ब्रेक करना है, आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक पार्ट हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए। आप जब भी ब्रेक करेंगे तो आप एक पार्ट जो है उसमें से 2 पार्ट करने हैं हमें, और उनमें से एक पार्ट 90 से छोटा होना चाहिए, और जो दूसरा पार्ट है वो या तो 90 होना चाहिए या 180 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 120 है, तो मैं 120 को 2 तरीके से लिख सकता हूँ। एक तरीका हो सकता है मैं इसको लिख दूँ 90 प्लस 30। ठीक है, अब देखिए मैंने एक बार 90 का यूज़ करके 90 में अब प्लस या माइनस करके मैंने लाया, तो मैं 90 के साथ अगर प्लस 30 कर देता हूँ तो 120 आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं दूसरा ले सकता हूँ 180, तो 180 में से माइनस 60 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या यूज़ करना है, या तो 180 यूज़ करना है या 90 यूज़ करना है। 180 में या 90 यूज़ करना है, इसके अलावा हम इसमें या तो 90 यूज़ करेंगे या 180। 90 के साथ हम प्लस यूज़ करेंगे नॉर्मली, और 180 के साथ माइनस होता है ना। तो यहाँ पर 90 और 180 के अलावा कुछ और नहीं ले सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको, अगर मैं यहाँ पर 120 है, मैं इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। अगर मान लो किसी ने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया 100 प्लस 20, इसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको इस तरीके से ब्रेक करोगे तो हमें वैल्यूज़ नहीं पता लग पाएगी। ठीक है, तो आपको एक जो है वो यहाँ पर क्या रखना है, एक आपको 90 ही रखना है और दूसरा 180। या तो ये रखो या फिर ये रखो, दोनों में से कोई एक पार्ट आप ले सकते हो, या तो 90 ले सकते हो या 180 ले सकते हो, दोनों में से एक ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये लेना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर 180 माइनस 60 लेके करिए। 180 माइनस 60 लेके करेंगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर रहेंगे। तो 180 माइनस 60 जो है यहाँ पर, अब क्या करना है, इसके आगे की स्टेप क्या है। ठीक है, तो ये हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने 90 से ब्रेक किया है, अगर आपने जो एंगल है वो 90 से ब्रेक किया हुआ है, तो जब अगर आपने जो एंगल है उसको 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है, अगर आपने एंगल जो है उसको इस तरह से ब्रेक किया है, 90 के साथ ब्रेक किया है, तो आपको साइन जो फंक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा कॉस में। ठीक है, टेन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा कोट में, और जो आपके पास सेक फंक्शन है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा कोसेक में। ठीक है, अगर कोस है तो साइन में चेंज होगा, टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। और अगर 180 से आ रहा है, 180 के साथ आपने ब्रेक किया है, तो कोई चेंज नहीं करना फंक्शन में। अब देखो कैसे, हमारे पास जो एग्जांपल था कैसे चेंज करना है उसको समझिए। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब हम आगे डिसाइड करते हैं साइन के बारे में कि साइन को किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गई सेकेंड पार्ट। थर्ड स्टेप जो होती है साइन डिसाइडिंग करना होता है। तो साइन डिसाइडेड करना है जब है हमें, तो किस तरह से करेंगे साइन का डिसाइड। तो साइन को जब हम डिसाइड करते हैं तो क्या करना होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सबसे पहले जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी आपको एंगल निकालना है, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जैसे ही आपको एंगल दिखेगा तो वो आपको एंगल चेक करना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर 0 से, मतलब अगर क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे, 0 से 90 के बीच में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, 180 से 190 से 180 के बीच में तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, 180 से अगर 270 के बीच में तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, 270 से 360 के बीच में तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेंट पता लग जाते हैं। अब जो एंगल लिखा हुआ है तो 181, तो हमें सबसे पहले तो क्वाड्रेंट चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में। अब उस क्वाड्रेंट में जो भी फंक्शन दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें चेक करना है।
ठीक है ना। तो जो भी क्वाड्रेंट होगा उसमें फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही काम आता है, ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही काम आता है। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल नेगेटिव होंगे। जितने भी बाकी फंक्शन हैं जैसे कोस हो गया, टेन हो गया, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक। अब जैसे जो हमारे पास एग्जांपल था उसको मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल था साइन 120। तो साइन 120 का एग्जांपल जब हमारे पास था तो हमने इसको ब्रेक किया। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए मैं इसको दो तरीके से लिखता हूँ। अगर एक बार मैंने लिखा साइन, ब्रेक करने का देखो कैसे लिखना है, साइन 120। अब मैं इसको 90 से एक एंगल मेरे को इसमें 90 रखना है, तो क्या हो जाएगा 90 + 30 बन गया। ये पूरा जो अंदर सेम है वो 120 ही होना चाहिए। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइन 180 - 60, ठीक है। तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। अब जो यहाँ पर साइन डिसाइड है वो सबसे पहले ही हो जाएगा। कैसे डिसाइड होगा, देखो यहाँ एंगल जो है ये एंगल है 120 डिग्री। तो एंगल अगर यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है, जो ये भी एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब ये अगर 120 डिग्री का एंगल है तो हमें ये पता चल गया कि ये एंगल अगर 120 डिग्री से रिलेटेड दिया हुआ है तो ये एंगल 120 डिग्री से रिलेटेड 120 डिग्री है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो आगे लिखा है ये फंक्शन जो है ये क्या है, साइन है। तो सेकंड में साइन जो होगा वो हमारे पास होगा पॉजिटिव, है ना। तो हमें चेक करना है एंगल से। सबसे पहले एंगल देखोगे 120, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है ये पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर हमारे पास आना चाहिए वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। अब कैसे आगे कैसे बढ़ते हैं, देखो अगर हमारे पास इसको मैं आगे करता हूँ तो यहाँ पर 90+ मैंने किया तो 90 जैसे ही आ जाता है। अगर हम 90 से ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास जो साइन होगा उसको हमने चेंज करना पड़ेगा कोस में। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ कोस। अब यहाँ पर अब जब आपने ये चेंज कर दिया तो अगले स्टेप में आपको ये 90 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ छोटा 90 से छोटा एंगल ही यहाँ लिखना है। 90 से छोटा एंगल जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ लिखनी, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, यहाँ प्लस हो या माइनस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर 30 डिग्री लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से तो साइन 30 cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, ये आंसर इसका आया। तो ये बेसिकली इसका आंसर इससे। अब इससे चेक करते हैं, अगर 180 से ब्रेक किया तो क्या होगा। अगर आप 180 से ब्रेक करते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि 180 में आपको ये फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप 180 से चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको साइन ही लिखना है, साइन जो है साइन का साइन ही लिखना है। तो कितना बन गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो √3। तो दोबारा से देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले इस तरह से दिया होता है, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। ज़रूरी नहीं है आप इनमें से या इसमें से कोई एक ही कर सकते हो, आपको दोनों हमेशा नहीं करने हैं, ठीक है। तो 90+, या तो अब एक एंगल जब ब्रेक करेंगे तो या तो एक 90 होना चाहिए या 180 होना चाहिए। तो अगर मैंने 90 लिया तो यहाँ 90 + 30 लिख सकता हूँ या 180 - 60 लिख सकता हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पर 150 होता तो मैं 90 + 60 लिखता और यहाँ 180 - 30 लिखता, ठीक है। ये यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद हम साइन डिसाइड करते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका साइन क्या होता है। तो फाइनल रिजल्ट का साइन हमें शुरू में ही पता लग जाता है। ये एंगल है 120 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो फाइनल आंसर हमारा पास पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। चलो एक कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, साइन 150, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन 150 को मैं इसको अगर मैं 180 से ब्रेक करूँगा तो ये बन जाएगा साइन 180 - 30। एक एंगल 180 होना चाहिए,
है ना। अगर 180 से तो 180 माइनस 30 करोगे तभी जाके 150 बनेगा। तो ये अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें साइन पहले ही रीसेट पता लग गया, 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो मैं चाहूँ तो इसका साइड में साइन लिख सकता हूँ कि इसका जो साइन आने वाला है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव यहाँ पर इसका साइन आने वाला है। और अगर तुम इसे 90 से लिखोगे तो साइन 90 प्लस 60 लिखना पड़ेगा, 90 प्लस 60 लिखना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर तो अगर हमने साइन से यूज़ किया, अगर तो हम तो देखिए अगला इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास cos 180 दे दिया जाए, तो cos 180 में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो इसमें हम ये तो पता लगा लेंगे कि भाई cos 180, तो cos 180 के लिए साइन कौन सा डिसाइड करेंगे, क्योंकि 180 जो होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आता है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो एक्चुअल में 90 से लेकर 180 तक रहता है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट शुरू होता है मतलब 91 से लेकर 180 तक रहता है सेकंड क्वाड्रेंट, और जो थर्ड क्वाड्रेंट आता है वो आता है 181 से लेकर 270 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैसे अगर उस हिसाब से देखें तो ये 180 जो होगा वो 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 0 या cos 180 प्लस 0। तो ये cos 0 अब नेगेटिव साइन हो गया क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये कितना हो गया, माइनस का साइन, तो -1, और ये यहाँ पर cos 0 के लिए भी -1। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, इसको ऐसे भी बताया जा सकता है कि देखिए 180 माइनस 0 है, मतलब 180 माइनस अगर करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से कुछ भी माइनस किया जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग cos फिर भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही रहेगा। तो cos 0 करेंगे तो भी -1 आएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई cos 180 की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसी तरह से cos 180 की बात, sin 180 की बात करते हो, sin 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 0। 180 माइनस 0 है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 180 माइनस 0, तो cos sin 180 तो ये 0 हो जाएगा। अब ये चाहे कोई सा भी क्वाड्रेंट में हो, 0 है तो पॉजिटिव होगा तो भी 0 ही रहेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको दिया है कि वैल्यूज़ निकालनी है। तो cos 150 cos 150 ये वैल्यू tan 150 sin 150 cos 150 tan 150 की वैल्यू मैंने यहाँ साइन लिखे, आप चेक करना है ये मैंने साइन सही लिखे हैं क्या। cos अगर देखो 150 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन है तो पॉजिटिव का साइन ही आएगा। ये भी सेकंड, सारे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। तो साइन का जो आगे साइन होगा वो प्लस रहेगा, बाकी सबके नेगेटिव रहेंगे। तो एक वीडियो पॉज करो एक बार और अपना आंसर निकालो। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से आंसर्स हैं, आप एक बार मैच कर लो ये आपके आंसर आए हैं या नहीं है। cos 150 को मैंने 180 लिखा है तो 180 माइनस 180 माइनस 30 करेंगे तो cos 30 1/- माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आगे क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा से ज़्यादा, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने सीखी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे जो है स्लोप के बारे में सीखेंगे, किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट पर क्या स्लोप होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्लोप के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो को देखते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि काफ़ी बच्चों को जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या बेसिक पार्ट में थोड़ी डिफ़िकल्टी है उसको सोल्व किया जा सके। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, सजेशन हैं, तो आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम्स हैं, तो आप उनको बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।